So let's learn P wave abnormalities in the ECG in just 60 seconds. So hello guys, this is Yasha, third year MBBS student, and today we are discussing about the P wave abnormalities in the ECG. तो सबसे पहले ये याद रखो कि P wave की height is determined by the right atria एंड P वेव की विड्थ इज डिटरमाइंड बाय द लेफ्ट एट्रियम। सो जब भी किसी भी ECG में अगर P वेव की हाइट इंक्रीज हो रही है तो वहां पे राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हुई है, और अगर P वेव की विड्थ इंक्रीज हो रही है तो वहां पे लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट हुई है। लेकिन वाइवा में आपको क्या पूछेंगे, इसके काउजेस क्या होते हैं? तो माइट्रोस्टेनोसिस और माइट्रल रिजर्जेटेशन में क्या होता है कि राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जब भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी। अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही है तो उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा कहाँ पे, राइट एट्रियम में। अगर राइट एट्रियम में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है तो वहां पे तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हो जाएगी। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, अगर पी वेव ईसीजी में एब्सेंट है तो कभी भी अगर पी वेव ईसीजी में एब्सेंट होगी तो उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है, अगर एट्रियल इंपल्सेस का जनरेट करने का रेट 250 बीट्स पर मिनट से एक्सीड होता है और इतने सारे इंपल्सेस अगर एक ही बार तैयार हो रहे हैं तो क्या होगा, सिंगल डिपोलराइजिंग पी वेव जनरेट नहीं होगी और पूरी तरह से वो क्या हो जाएगी, बेसलाइन को टच हो जाएगी। इसी की वजह से यहाँ पे पी वेव एब्सेंट होती है। सेकेंडली पी वेव एब्सेंट होती है जंक्शनल रिदम में। तो यहाँ पे जंक्शनल रिदम में क्या होता है कि इंपल्सेस एट्रियल और वेंट्रिकल के जंक्शन पे तैयार होते हैं। इसकी वजह से एट्रियल और वेंट्रिकल को साइमल्टेनियसली इंपल्सेस चले जाते हैं और एट्रिया और वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली डिपोलराइज होने लगते हैं। और हमें ईसीजी का प्रिंसिपल पता है, अगर कोई बड़ा इवेंट और कोई छोटा इवेंट अगर साइमल्टेनियसली हो रहा है तो बड़ा इवेंट छोटे इवेंट को हाइड कर देता है, और इसी की वजह से जो वेंट्रिकल की डिपोलराइजिंग वेव होती है वो बिगर होती है देन एट्रियल डिपोलराइजिंग वेव। इसी की वजह से एट्रियल डिपोलराइजिंग वेव यानी पी वेव एब्सेंट होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर फॉलो कर लेना, एंड दिस इज योर थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, फॉलो फॉर सच मोर कंटेंट।